सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले की स्त्रियां 10-10 बच्चे पैदा करके भी आपसे ज्यादा स्वस्थ थी, हाँ या ना। उनका गेहूं पीसना, मूसल, धान को चावल निकालना, उसका छिलका हटाना, कुएं से पानी भरना, मतलब पूरा शारीरिक श्रम होता था। तो पूरा शारीरिक एक्टिविटी होने से वो स्वस्थ रहा करती थी। आजकल काम कुछ नहीं है, बाई भोजन बना रही है, बाई झाड़ू लगा रही है और मैडम बस खाए और पड़ी सो रही है, हो गई गुब्बारा। अब चिल्ला रही है, यहां दर्द है वहां दर्द है। काम नहीं करोगी तो गुब्बारा हो ही जाओगी। भाई शरीर को तो तपाना पड़ेगा, समझ में आई? शरीर को तो तपा। जितना पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक थे कि वो अपने घर के काम धाम ही ऐसे करते थे कि वही योग होता था, अलग से योग करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो मथानी, ये क्या है? योग है ये। अब जो ये करेगा उसे कभी सर्वाइकल हो ही नहीं सकता। बात समझो, सर्वाइकल क्या है? हड्डियों का एक स्थिर हो जाना, अकड़ जाना, सर्वाइकल है। अब आप दही मंथन करो, दही यूं यूं यूं, अब फिर सर्वाइकल हो तो बताओ। आप जरा 10 मिनट ऐसे किया करो, आपको सर्वाइकल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कुएं से पानी निकालो, पानी हो जाए तो मैं सर्वाइकल तो बताना। अब तुम कुछ करते नहीं हो, सर्वाइकल महाराज जी, लाखों रुपए बर्बाद। लाखों रुपए बर्बाद से अच्छा काम ही कर लेती, स्वस्थ तो रहती। आज सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब हड्डी अकड़ जाना। अभी गर्दन ऐसी ऐसी घूम रही, सर्वाइकल के बाद गर्दन नहीं घूमती, पूरा धड़ ही घुमाना पड़ता है। ये सर्वाइकल है, हाँ या ना? पहले का हमारा जो नित्य की क्रियाएं थी वो आपको बीमार होने नहीं देती थी। पहले माताएं चौका घर का बैठ करके ना, उकड़ू उकड़ू बैठ करके, उकड़ू समझते हैं? उकड़ू नहीं समझती हो मैया? कहीं पानी वानी हो तो दिलाओ। उकड़ू नहीं समझती हो? दोनों पांव के बल बैठना ऐसे। अरे ये नहीं, हाँ ऐसे। ये मैया बैठ के बता रहे हैं ऐसे। हाँ ऐसे पोंछा लगाती थी मैया घर का, ऐसे चलती थी, बाल्टी खिसकाती पोंछा। इससे क्या होता था? इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना 100% है। पहले के जमाने की सास ना बहू से पूरे घर का पोंछा लगवाती थी, तो बैठ के पोंछा लगाना होता था, बाल्टी खिसकाते जाओ और ऐसे उकड़ू। उससे ना डिलीवरी, जो गर्भाशय का मुंह खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना 100% है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही है। 95% आजकल नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है। 5% आप मान लो, सारा पेट फटवा रहे हैं। पेट फटवाओ, 50,000 रुपए दो, लाख रुपए दो, जाओ, फ्री का काम था। अब विकास है हमारे देश में, विकास के नाम पर बीमारियां इतनी हैं कि आप गिन नहीं पा रहे हैं, हाँ या ना? पहले एक आदमी साइकिल चलाता था और आजकल के लोग पैसे दे के जिमों में साइकिल चला रहे हैं। पहले एक आदमी क्या चलाता था? साइकिल। हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से जाते थे, हम लोग बाजार जाते थे साइकिल से जाते थे। आजकल तो भाई गाड़ी से जाना है। क्यों जाना है गाड़ी से? साइकिल से क्यों नहीं जाना? मैं लंदन गया। मैं लंदन में जाके मैंने वहां देखा, इंग्लैंड में गया, वहां पर कक्षा थी, लंदन में कक्षा थी। वहां जब मैं गया तो वहां सबके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ की गाड़ियां मैंने वहां लगभग सबके घरों में देखी। बिना गाड़ी का कोई घर नजर नहीं आया।
लेकिन सबके घरों में 1 करोड़ की गाड़ी होने के बावजूद भी वहां सबके घर में साइकिल देखी मैंने। बड़ी जगह तो वो जाएंगे गाड़ियों से, पर मैया हमारी लंदन से आई भी हैं, वो बैठी, आज गौदान भी किया हमारी मैया ने लंदन से आकर, भागवत जी का पाठ भी करा रही हैं। लंदन मैया सही है ना? कैलिफोर्निया से हैं आप? अच्छा, तो वहां भी यही है, सबके घर में गाड़ियां, साइकिल भी होगी, क्योंकि उसी क्षेत्र के देश हैं। तो मैया ने वहां, मैं जो देखा वो मैं बता रहा हूं, मैया तो वहीं से हैं, आसपास देशों से। तो वहां पर सबके घर गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी 100 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर तो गाड़ी है, लेकिन वहां पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना है तो गाड़ी यूज नहीं करते, लगभग साइकिल यूज करते हैं। हाँ, तो वहां अधिकांश छोटे मोटे यात्रा किससे, मतलब 10-5 को बाजार जाना है, कोई सामान लाना, तो किससे लाएंगे? साइकिल। इससे क्या होगा? पहला, डीजल पेट्रोल की बचत, प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा यह है कि हम साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम साइकिल चलाने से स्वस्थ, और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी। लेकिन नहीं, आपको तो बस, आप पैसे वाले हैं तो आप तो बस गाड़ी ही चलाएंगे बस। सिस्टम फॉलो करते ही नहीं ना लोग। इतना ज्यादा आजकल सुविधाएं हो गई हैं कि आदमी कुछ नहीं करना चाहे। आजकल तो पर्दा खोलना भी आदमी को आफत लग रही है। मशीन, रिमोट दबाया पर्दा बंद, रिमोट दबाया पर्दा ओपन। अरे हद होती है यार मूर्खता की। इतने भी आविष्कार करने की क्या जरूरत है भाई? कुछ तो करो, इसी बहाने पाओ तो, वरना अपाहिज हो जाओगे। सब बटने करेंगी, तुम क्या करोगे? हाँ या ना? पहले पार्कों में दौड़ने वालों की जरूरत नहीं थी, पहले आदमी घर के काम ही इतने करता था। अपने आप को ज्यादा सुखमय नहीं बनाना। जैसे पहले के लोग ना, सर्दी आती थी ना तो ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, थोड़ा सर्दी को बर्दाश्त करते थे। गर्मी आती थी ना तो ज्यादा कूलर पंखा एसी के पीछे नहीं भागते थे, गर्मी को बर्दाश्त कर। तो क्या है, जो मौसम को हमने बर्दाश्त किया ना, गर्मी को, सर्दी को, तो हमारी बॉडी मजबूत होती थी। ये बर्दाश्त करना, यही तपस्या रही है। पहले पंखा कूलर था ही नहीं, पहले तो बर्दाश्त करने, इसलिए आज के लोगों से पहले के लोग ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि बर्दाश्त था। आज कुछ बर्दाश्त नहीं। पहले तो आदमी नंगे पांव चलता था। मैं खुद अपने गांव में जब गैया चराया करता था तो नंगे पांव पूरे खेत में, मेरे पांव में 2, 4, 6 कांटे लगे ही रहते थे 12 महीने, और मजबूत थे। उस समय ऐसे मजबूत थे कि एक मार दें किसी को तो निपट ही जाए, एक झापड़ से ही, इसलिए मारते नहीं थे किसी को। 18 रोटी हम खा लिया करते थे। मजाक लग रही है आपको? जब आप मेहनत करेंगे ना, अभी हमारी गौशाला में एक लड़का है, 50 रोटी खाता है अभी, आप खिला के देख लेना, और 1 बाल्टी खीर पी जाता है। मजाक कर रहे हैं? और वो काम 10 आदमी का काम अकेला करता है। पर 50 रोटी और आधी बाल्टी साग, साग अलग, दाल अलग और चावल अलग, और 50 रोटी। इतनी सारी रोटी अकेला आदमी खाता है। शुद्ध गांव का आदमी है, मेहनती है, जैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रॉली पंचर हो जाए तो उठा लेता है। आप लोग कमजोर हैं साहब, आप मानते हैं इस बात को? गांव के लोग, जो देसी आदमी है वो मजबूत है, जो बर्दाश्त करता है ना चीजों को। अब हम लोगों को ना जरा सा मौसम बदला तो सर्दी जुकाम हो गई। गांव के लोगों को सर्दी जुकाम भी नहीं होता, बहुत कम। अब तो सब जगह देखो चीजें अनुकूल, कूलर पंखा एसी सब जगह हैं।
पहले आदमी ज्यादा मजबूत था, प्रकृति से वो लड़ता था ना, प्रकृति से उसका बिल्कुल आमना सामना था। सर्दी आई तो वही सर्दी का भरपूर कपड़े पहले नहीं थे। आपको आश्चर्य लगेगा, आज हम लोग तो सर्दियों में देखो हीटर भी जला लेते हैं और स्वेटर भी खूब पहन लेते हैं। पहले के जमाने में इतनी सुविधा नहीं थी, कपड़े इतने नहीं थे। हाँ या ना? तो बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करती थी और वो उसके अनुकूल होती थी। गर्मी भी बर्दाश्त करते थे। तो हम लोग पहले गांव में नंगे पांव खूब खेतों में दौड़ते थे, गैया दिन भर चराते, काम दिन भर करते थे। इतना काम कि 18 रोटी क्या 20 भी खा जाए। तो मजबूत थे। आजकल के बच्चे कमजोर हैं, आंखें कमजोर, जरा जरा सी बीमारियां आई तो परेशानी ज्यादा है। पहले के लोग स्ट्रांग थे।